स्वर्ग की रोशनी से दूर एक छायादार क्षेत्र में नरक के 7 राजकुमार थे। प्रत्येक अपने क्षेत्र पर काले हाथ से शासन कर रहा है। ये राजकुमार उपद्रव मचाने पर और लोगों को गुमराह करने के लिए जाने जाते थे। पहले राजकुमार का नाम लूसीफर था, जो गौरव का अवतार था। वह एक भव्य महल में रहता था, जिसकी दीवारें पूरी तरह से दर्पणों से बनी थी, ताकि वह हमेशा खुद की प्रशंसा कर सके। लूसीफर लोगों को यह महसूस कराने में बहुत अच्छा था कि वे बाकी सभी से बेहतर है। जब दोस्त और परिवार मूर्खतापूर्ण बहस करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो झगड़े और दुख की स्थिति पैदा होती है। फिर वहाँ ईर्ष्या का राजकुमार लेविथन, जो कभी न खत्म होने वाली रात के उदास जंगल में रहता था। लेविथन हमेशा हरी आंखों से दूसरों के पास जो कुछ भी था उसे देखता था, फुसफुसाते हुए झूठ बोलता था, जिससे लोग वह चाहते थे जो उनका नहीं था। इससे बहुत दुख व गुस्सा पैदा हुआ, क्योंकि दोस्त खिलौनों रिश्तों को लेकर एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और यहाँ तक कि उन्हें एक दूसरे से चोरी करने के लिए भी प्रेरित करते थे। तीसरा क्रोध का भयंकर राजकुमार था, जिसका नाम सैटर्न था, जिसने आग की लपटों और गड़गड़ाहट से घिरे किले में अपना घर बनाया था। सैटर्न बहुत गुस्सैल स्वभाव का था और उसे लोगों को खोना पसंद था। वह छोटी छोटी बातों को भी बड़ी समस्या बना देता था, जिससे किसी भी बात पर चिल्लाना और लड़ना शुरू हो जाता था। उसने अपना प्रकोप फैलाकर पूरी दुनिया में संघर्ष और युद्ध पैदा कर दिया। चौथे स्थान पर, लेकिन कम दुर्जय नहीं, उसका नाम मैमन था, लालच का राजकुमार, जिसने अपनी भूमिगत तिजोरी में खजाना जमा किया था। मैमन को किसी भी चीज से ज्यादा सोना और जवाहरात पसंद थे और उसने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए राजी किया। उन्होंने लोगों को साझा करना भुला दिया, जिससे अकेलापन और लालच पैदा हुआ, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपने लिए अधिक चाहता था। पांचवा राजकुमार बेल्फेगोर था, जो अपनी सुस्ती और आलस्य के लिए जाना जाता था। बेल्फेगोर ने जितना संभव हो उतना कम काम करते हुए एक मंद आरामदायक गुफा में आराम करना पसंद किया। वह बहुत प्रेरक था, जिससे रोजमर्रा के काम बहुत कठिन और झपकी बहुत अच्छी लगती थी। इसके कारण काम अधूरा रह गया और होमवर्क भूल गया, क्योंकि हर कोई अपना काम करने में बहुत आलसी महसूस कर रहा था। छठे स्थान पर लोलुपता का राजकुमार बिल्जेबूब था, जिसका महल पूरी तरह से मिठाइयों से बनाया गया था। बिल्जेबूब कभी भी खाना बंद नहीं कर सकता था और ना ही वे जिन्हें उसने प्रभावित किया था। उन्होंने लोगों को बहुत अधिक खाने के लिए प्रेरित किया, जिससे स्वास्थ्य खराब हुआ, भोजन बर्बाद हुआ और एक साथ भोजन और पल साझा करने के लिए महत्व को भूल गए। सातवें और अंतिम राजकुमार का नाम एस्मोडस था, वासना का राजकुमार, जो मीठे इत्र और आकर्षक फुसफुसाहट की धुंध में लगा रहता था। एस्मोडस ने परिणामों के बारे में सोचे बिना लोगों को अपनी इच्छाओं के पीछे भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे दोस्ती टूट गई और भावनाएं आहत हुई, क्योंकि लोग एक दूसरे को दिलों की परवाह करना भूल गए। एक दिन इस अंधेरे क्षेत्र में एक उज्जवल रोशनी चमकी, जो आशा और प्रेम का संदेशा लेकर आई। यीशु मसीह नामक स्वर्गीय उद्धारकर्ता ने लोगों को दया, धैर्य और उदारता की शिक्षा देकर राजकुमारों को चुनौती दी। धीरे धीरे लोग राजकुमारों के चालाकों को समझने लगे कि वे क्या थे। उन्होंने जो कुछ उनके पास थे उसमें खुश रहना, अपने गुस्से को शांत करना, अपनी संपत्ति को साझा करना, अपने कार्यों को पूरा करना, संयमित भोजन का आनंद लेना और पवित्रताई में चलना। जैसे ही ऐसा हुआ, नरक के 7 राजकुमारों का प्रभाव कमजोर हो गया। यीशु ने दुनिया को प्रकाश और प्रेम से भर दिया। उसके कारण लोग बुरी आदतों से मुक्त हो गए और एक दूसरे और ईश्वर से प्यार करने, स्वर्ग का राज्य लाने में खुशी पाई। इस संदेश के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। आमीन।